नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको शत शत नमन किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सीएम ने लिखा, मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर शत शत नमन। आपके त्याग, संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी, मुख्यमंत्री ने याद करते हुए लिखा। भारत रत्न से अलंकृत लता मंगेशकर जी की आज जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने लिखा, भारतीय संगीत जगत में योगदान देने वाली भारत रत्न से अलंकृत लता मंगेशकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपकी संगीत साधना हजारों लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी मधुर आवाज सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी, ये भी सीएम ने लिखा। उधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीडी रतूड़ी के निधन पर दुख जाहिर किया है और पोस्ट के माध्यम से नमन किया है। उधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मसूरी में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। यह पुस्तक यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने लिखी है। इसमें उन्होंने मसूरी और आसपास के क्षेत्रों की 150 से ज्यादा पक्षियों की फोटो और जानकारियों को संकलित किया है। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज विश्व टूरिज्म डे है और आज इस उपलक्ष्य के अंदर में जो उत्तराखंड की खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, उसको मद्देनजर रख के आज एक बहुत सुंदर कार्य किया है कि बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी के ऊपर में एक किताब का विमोचन किया गया। ये संजय जी ने ये किताब लिखी है और इसके अंदर में तकरीबन 150 बर्ड्स जो इन एंड अराउंड मसूरी हैं, उनकी फोटोग्राफ, उनकी डिटेल्स बहुत ही विस्तार से दी गई है। इसके अंदर में बहुत गहरी खोज की गई है। आज हमने जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसका जो आज की थीम है वो पीस है, शांति है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर में जो टूरिज्म है वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से हमको पीस, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी देती है कि आज ये पुस्तक का विमोचन हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पुस्तक लिखी है संजय जी ने और एक करीब 150 पक्षियों का, मसूरी के आसपास के पक्षियों का चित्रण है इसमें, उनके बारे में काफ़ी कुछ है। और जो ये मुख्य भूमिका अदा करेगी ये किताब, क्योंकि मसूरी में बहुत पर्यटक आता है हमारा, लेकिन वो आते हैं, घूम के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पक्षियों और प्रकृति की इतनी अच्छी खूबसूरती है। जब ये पुस्तक के पन्ने वो पलटेंगे तब उनको लगेगा कि अरे यहाँ तो एक खजाना छुपा हुआ था, तो वो उसकी तरफ ध्यान देंगे। और उम्मीद है कि एक छोटा प्रतिशत ही सही, लेकिन 1% हमारे पर्यटकों का इस तरफ भी रुझान करेगा और मसूरी और इसके आसपास के क्षेत्र जो हैं वो पक्षी आधारित पर्यटन के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इस क्रम में हम लोग इस बार संयोग है, मैं कहूँगा कि जो राज्य स्तरीय जो हमारा बर्ड फेस्टिवल होता है वो भी यहीं करने जा रहे हैं बिनोक सेंचुरी में। तो वो भी हमारा 18 से 20 अक्टूबर तक 18 से 20 अक्टूबर में प्लान्ड है और उसमें हम चाहेंगे कि मसूरी के पर्यटक और देश विदेश के लोग उसमें आएँ और प्रतिभाग करें और मसूरी का जो ये आयाम है जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं उसके बारे में भी जानें। इन एंड अराउंड मसूरी जो है, इसका प्रथम संस्करण मैंने 2014 में लिखा था। 10 साल के बाद पुनः एक मौका मिला इस बुक को कंप्लीट करने का। अपडेटेड वर्जन है। इस किताब में मसूरी के करीब 300 के आसपास स्पीशीज़ मसूरी के आसपास पाए जाते हैं
मसूरी के आसपास का मतलब मसूरी शहर और करीब 15 से 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में जितने जो क्षेत्र है उसको हमने लिया है। 150 ऐसे बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जिनका चित्रण किया गया है, उनके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, कहाँ दिख सकते हैं, किस सीज़न में दिखते हैं, उनके व्यवहार के संबंध में जानकारी। और मुझे खुशी है आपको बताते कि ये सारी बुक लिखने का जो कार्य है ये करीब 22 साल के परिश्रम का फल है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। भाई याद है बीजेपी ते पहले की सरकार में मारे दौरे एक स्किल होया करती, वो कौन सी? वो स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे, हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। साथ ही राज्य में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। देखिए, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों को, खासकर सूर्यकांत धस्माना जी को, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वो पिछले कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं और उस दबाव में सीएम ने आदेश दिया है। सीएम को पहले चेत जाना चाहिए था, ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब सूर्यकांत धस्माना जी गड्ढे दिखाएंगे तभी हम आदेश करेंगे, उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास आपका विभाग नहीं है जो आपको सूचना देता कि इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है? और हालात जब प्रदेश के राजधानी की ये है जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे तो एक ऐसे स्टेट में जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वहाँ गाँव की सड़कों का, इंटीरियर की सड़कों का, उन जिलों की उन सड़कों का क्या हाल होगा जहाँ के लिए पैसा ही बजट ही नहीं है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी का बजट आया तभी भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, तो गाँव और प्रदेश की हालत और ख़राब है। देखिए, आज सारे काम कांग्रेस के लोगों के कहने के बाद हो रहे हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस ना होती तो शायद विकास ना होता, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस यदि विकास की बात करती तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के लोग तो सिर्फ एक दिखावा करने की आदत हो गई। हमारी सरकार गंभीरता से काम करती है। आप जानते हैं कि मैं यदि एक उदाहरण दूं तो आप शायद मेरी बात से संतुष्ट होंगे। उत्तराखंड का एक ट्रेंड बन गया था। हालांकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड निर्माण भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे उनके बाद बना था, और पहला चुनाव हम हारे थे 2002 का उत्तराखंड के अंदर, और 2002 के में कांग्रेस आई जिन्होंने कहा था हमारी लास्ट में बनेगा उत्तराखंड, लेकिन जनता है उन्होंने उनको पसंद किया, वो सरकार में आए। 2007 हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में सदस्यता अभियान चल रहा है, तो वहीं जब वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह से सदस्यता अभियान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो युवा शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा से और कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए, आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार की नीतियां और बीजेपी की भी नीतियां महिला सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, अंकिता भंडारी से लेकर कितने केस हो गए, युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार या किसी भी तरह की योजना कहीं नजर नहीं आती है।
घोटालाबाजों को, अपराधियों को बचाने का जो काम भाजपा सरकार या भाजपा अपने आप में खुद कर रहे हैं वो सर्वविदित है। इससे जनता के मन में बड़ा रोष भी है और आज कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प देखते हुए प्रदेश के युवा कांग्रेस पार्टी में विधिवत और अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ले रहे हैं। कल मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की आजादी में उनके योगदान को भी याद किया। शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिवस है। आज उनको 117 साल पहले पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है सबको मालूम है। और इतनी छोटी सी उम्र 23-24 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने साथियों के साथ इस आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े। और उनकी क्या सोच थी, एक बच्चा 24 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उसके दिमाग में उसने सोच थी कि कैसे इस देश को आज़ाद करने के लिए हम कुर्बानी दें, हम यूथ आगे आए। और उनके आने से जो आज देश आज़ादी की जो जंग थी उसमें हमें 1947 में आज़ादी मिली। हम तो आज यही कहें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी जो सोच थी उसको कैसे जनमानस के तक पहुंचाने का हम कार्य करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनको, उनके साथियों को, उनको और जो तमाम लोग जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं है उनको भी हमें आज के दिन याद करना चाहिए। भूलने वाली चीज़ नहीं है और उनको हम याद रखते हैं। ये बस हमारा छोटा सा एक योगदान उनको याद रखने के लिए। उनकी तो बलिदान बहुत बड़ा था, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और आज उनका वैसे उनका जन्मदिन 28 को होता है, लेकिन इब्टा मसूरी उनको 27 तारीख को ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। और हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको यहाँ पर एक मान सम्मान इज्जत मसूरी के अंदर उनकी रखी हुई। बिल्कुल है, सतीश जी ने इब्टा के लिए बहुत कुछ किया। 92 से हमने इब्टा को ज्वाइन किया था। हम तो कॉलेज में ही थे, बहुत छोटे, 12 के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। और इब्टा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इब्टा एक जन सांस्कृतिक आंदोलन है। और ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, सतीश जी भी चले गए और इब्टा हमेशा रहेगी, लॉन्ग लिव रहेगी। इब्टा इंटरनेशनल स्तर की एक भारतीय जननाट्य संघ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।